हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, आज हम आप सभी लोगों के लिए सी जनवरी 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी की क्लास लेकर के आए हैं, जिसे हम लोग हिंदी में हिंदी शिक्षण भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज के जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी बेस पर होगा, और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा कि हम लोग अपना 15 में आउट ऑफ 15 ला सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास की शुरुआत करें। उसके पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स अपने व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम के जरिए शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। यानी कि जो कक्षा 8 के बच्चे हैं उनको पठन अवबोधन, ठीक है, यानी कि पठन अवबोधन जो क्षमता होता है उसका विकास करने में के लिए क्या सहायक होगा। पहला ऑप्शन है लिखित परीक्षा, सेकंड है नाटक का मंचन, सेकंड है पाठ्य सामग्री को दोहराना, और फोर्थ है आपका क्लोज परीक्षण। तो देखिए फ्रेंड्स, जब कक्षा 8 के बच्चों का जो पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में जो सहायक होगा वो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा क्लोज परीक्षण। ठीक है, यानी कि जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा क्लोज परीक्षण। देखिए फ्रेंड्स, जब एक या एक से अधिक शब्दों के साथ एक प्रकार का प्रश्न या फिर वाक्यांश जिसमें कि आपके बीच बीच में एक रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिससे जो पाठक होता है उसको रिक्त शब्द यानी कि जोड़ने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के परीक्षण जो होता है फ्रेंड्स उसको हम लोग क्लोज टेस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि रिक्त स्थान जो पूर्ति वाले होते हैं या फिर इसे हम लोग क्लोज परीक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 4 ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको बताना है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषा विकास की दृष्टि है, ठीक है, उसके जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो आपको बताना, ध्यान देना है फ्रेंड्स। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, सबसे कम पूछा है, सबसे ज्यादा पूछा है, ठीक है, आप लोग बस ऐसे ही क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर टिक करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे कम क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका संवाद अदायगी, ये तो आपका अच्छा होता है। ठीक है, संवाद करना, यानी कि जो बच्चा होगा वो अपनी, यानी कि जो भी उसकी सोच विचार होगा वो अपने जो भी उसका थिंकिंग होगा वो एक दूसरे से साथ संवाद करके जो भी उसके विचार है वो यानी कि आदान प्रदान करेगा। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है आपका सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन का क्या मतलब होता है, यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो सृजनात्मक होते हैं, जैसे कि कोई भी कार्य होता है वो अपने खुद के यानी कि थिंकिंग से वो कुछ भी कार्य करते हैं। ठीक है, और थर्ड है आपका परिचर्चा। परिचर्चा भी करना, देखिए जो बच्चे हैं उनके भाषा विकास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और एक होता है आपका श्रुत लेख, जो कि यहाँ पर सबसे कम प्रभावी होगा। ठीक है, यानी कि देखिए जो श्रुत लेख का अर्थ होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है कि जो सुने हुए को ही लिखना, यानी कि सुनकर लिखना ही श्रुत लेख का अर्थ होता है। ठीक है, यानी कि सुना हुआ। देखिए फ्रेंड्स, जो इस विधि में यानी कि जो एक व्यक्ति होता है वो बोलता है तथा जो दूसरा व्यक्ति होता है वो लिखता है। ठीक है, और जो विद्यालय में श्रुत लेखन का उपयोग होता है वो वर्तनी सुधारने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो उच्च प्राथमिक स्तर पर फ्रेंड्स बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण होगा वो आपका श्रुत लेख होगा। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि पढ़ने का संबंध डैश से है, यानी कि जो पढ़ने का संबंध है वो किससे है। पहला ऑप्शन है अक्षर ज्ञान से, सेकंड है अर्थ से, थर्ड है आपका शुद्धता, और फोर्थ है आपका तीव्र गति। तो देखिए फ्रेंड, जो पढ़ने का संबंध होता है वो आपके अर्थ से है। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड, जब छात्र किसी ऐसी भाषा में लिखा गया पाठ पढ़ता है जिससे कि वे सीख रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका अंग्रेजी ले लीजिए, ठीक है, तब उनका जो ध्यान होता है शब्दों या फिर उन व्याकरण संबंधी रचनाओं पर केंद्रित होता है जिन्हें वे नहीं समझते हैं। ठीक है, या फिर उन्हें वो नहीं जानते। इसका मतलब है कि जो कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे किसी कहानी की घटना या फिर लेखक के तर्क हैं, ठीक है, तो ये सब फ्रेंड्स उसके समग्र अर्थ पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका सीधा अर्थ होता है कि पढ़ने से तात्पर्य जो होता है वो आपके अर्थ से होगा। ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है
कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आपका जो हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, उसमें अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है अन्य विषयों का कार्यभार कम करना, सेकंड है हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना, थर्ड है कि दूसरे विषयों का ज्ञान देना, और आपका फोर्थ है कि विषय की शब्दावली का विकास करना। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, उसमें अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है यहाँ पर? तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका होगा, जहां पर आपका समावेशी शिक्षा आ जाता है फ्रेंड्स, यानी कि समावेशी बनाना, वो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। देखिए जो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है फ्रेंड्स, वो होता है कि सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा देना या फिर प्रदान करना है, ठीक है। इस शिक्षा में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो सभी बच्चे हैं उनको समान रूप से शिक्षा दी जाती है, ठीक है। और इसी तरह भाषा के संदर्भ में भी देखा जाता है कि जो अन्य भाषाएं हैं, ठीक है, यानी कि अन्य भाषाओं के विकास के साथ साथ हिंदी भाषा का भी विकास हो, ठीक है, यानी कि जो हिंदी की पुस्तक है उनके साथ रखा जाता है। ओके, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ही, सॉरी आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा, यानी कि जो जन्मजात भाषिक क्षमता होती है बच्चों में, उसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष होता है, ठीक है, कि जो पर्याप्त अवसर है उसको मिलने पर जो बच्चा है वो पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा, सुनना बोलना जल्दी सीखेगा, परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, या फिर नई भाषा आसानी से सीखेगा। तो देखिए फ्रेंड, जो भी उसकी जो परिचित भाषा होगी, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनमें जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, ठीक है, यानी कि एक आपका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष भी है कि जो पर्याप्त अवसर मिलने पर जो बच्चा है वो परिचित भाषा जल्दी सीख जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट बात हो गई, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, जिसे हम लोग भाषा अर्जन कहते हैं, ठीक है, ये उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा जो मानव है वो भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता जो है वो अर्जित करता है, ठीक है। यानी कि जो बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का है वो प्रयोग करता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो हर बच्चा होता है वो जन्मजात कुछ न कुछ भाषा के बारे में एक ज्ञान रखता है, ठीक है, और जैसे ही उसे उचित अवसर मिलता है वो किसी भी भाषा पर आसानी से अधिगम कर लेता है। यह वस्तुतः आपके बच्चे की भाषिक क्षमता के विकास को प्रमाणित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो बच्चा है अगर उसको अवसर मिले तो वो अपनी परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, ठीक है। आप लोग देखिए अपने घर में देखते होंगे, जो छोटे बच्चे हैं, आप लोगों के घर का जैसा माहौल होगा, जैसे वर्ड मीनिंग आप लोग प्रयोग करते होंगे, जैसा बोलते होंगे, जो छोटा बच्चा होगा वो भी वैसा ही बोलता होगा, यानी कि उसको वातावरणीय प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, वो उसके अंदर एक आप यानी कि जन्मजात भाषिक क्षमता है सीखने की, कि जैसे घर परिवार वाले बोलते हैं वैसे ही बच्चा यानी कि जल्दी से जो परिचित भाषा है वो जल्दी सीख जाएगा, ठीक है, यानी कि सीखेगा। तो यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है, यानी कि जो वाणी होती है आपकी, ठीक है, वो आपकी अस्थायी होती है और जो भाषा है उसकी तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। यानी कि ये क्या है? पहला ऑप्शन है लिखित, दूसरा है पारंपरिक, थर्ड है आपका शास्त्रीय और चौथा है आपका मौखिक। तो देखिए फ्रेंड, जो वाणी होती है वो अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका यानी कि फर्स्ट है, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो वाणी होता है वो आपका अस्थायी होता है और लिखित भाषा की तुलना में ये काफी तेजी से बदलती रहती है, क्योंकि देखिए फ्रेंड, जो वाणी पर पड़ने वाला असर होता है वो लिखित तुलना में काफी तीव्र गति से होता है, ठीक है, और लिखित भाषा के लिए समय का इंतजार करना पड़ता है और उसे बेहतर लिपि के माध्यम से दर्शन देना पड़ता है। जबकि देखिए जो वाणी होता है फ्रेंड्स, उसके लिए इन सभी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, यानी वाणी को प्रभावित करने की दर जो होती है वह निस्बत लिखित के तेज से होती है, ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, लिखित। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए अपने सभी दोस्तों को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना, सेकंड है पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना, और थर्ड है कि पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, फोर्थ है आपका लास्ट कि पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जब उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा वो
क्या होगा? तो देखिए फिर जो आपका भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण बात होगा वहां पर ये होगा कि पठित सामग्री जो है उसके पक्ष में आप अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन फोर्थ होगा। देखिए जो उच्च प्राथमिक स्तर पर फ्रेंड भाषा सीखने के लिए एकमात्र उद्देश्य होता है कि जो पठित सामग्री है यानी कि तार्किक विश्लेषण करना होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो तार्किक विश्लेषण होता है उसके माध्यम से जो भाषा होती है वो अधिगम की महत्ता का आपका एक ज्ञान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि सॉरी ऑप्शन यहाँ पर अपनी बात नहीं बल्कि तार्किक विश्लेषण करना होगा, इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है, तार्किक विश्लेषण करना होगा, ठीक है ठीक है। यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो पठित सामग्री है उसका तार्किक विश्लेषण करना आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन ना होकर के बल्कि आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है अगला आपका कि पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए, ठीक है। अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है, आपको बताना है कि जो अभ्यास प्रश्न है वो किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है आपका व्याकरण पर अत्यधिक बल, सेकंड है व्याकरण कंठस्थ करने, और थर्ड है आपका कि संदर्भ में व्याकरण, और फोर्थ है आपका व्याकरणिक जटिलता। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो अभ्यास प्रश्न होगा वो आपका अभ्यास संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण होगा, ठीक है। जहां पर संदर्भ वर्ड आता है फ्रेंड्स वो आपका पॉजिटिव बन जाता है, ज्यादा आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। संदर्भ वर्ड आपका आ गया, इसका मतलब आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स हम आप सभी लोगों के लिए मतलब क्वेश्चन डेली हम 2-4 पोस्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग कम्युनिटी में जा करके यानी कि हमारे चैनल पेज पर जा करके उसमें आप जब प्ले लिस्ट के बगल में कम्युनिटी वाले पोर्शन में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को क्विज खेलने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग वहां पर जा करके क्विज भी खेलिए ताकि जो भी आपके क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप लोग अच्छे से उसको कर सके। वहां पर हमने सही का भी टिक लगाया, यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आपको पता चल जाएगा वहां पर, ठीक है। तो आप लोग जरूर एक बार चैनल पेज पर जाइए और कम्युनिटी में जा करके वहां पर क्यूज आप लोग यानी कि क्विज जो है वो जरूर खेलिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है, यानी कि जो सबसे कमजोर प्रश्न होगा उसको आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि लेखक ने अपने जीवन की किन 2 घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे की जो क्षमता का आकलन करना है उसको बताना है। सेकंड है कि दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, और सेकंड है कि आपके सपनों को भारत कैसा आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए उसको लिखना है, और फोर्थ है कि समाचार चैनलों के कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए। तो देखिए फ्रेंड जो बात की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे की भाषा की क्षमता आकलन करने की जो दृष्टि है, ठीक है, उससे जो सबसे कमजोर प्रश्न होगा वो क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड जो सबसे कमजोर प्रश्न होगा वो आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग समझिए कि जो प्राथमिक कक्षाओं को में समझते हुए जो पढ़ना लिखना सीख लेने के बाद जो उच्च प्राथमिक स्तर तक पहुंचकर जब यानी कि शिक्षार्थी पढ़ते समय किसी भी रचना से भावात्मक रूप से जुड़ भी सके, ठीक है, यानी कि जो बच्चा है वो भावात्मक रूप से जुड़ भी सके और कोई नई किताब या फिर रचना सामने आने पर उसे उठाकर पलटने और पढ़ने की उत्सुकता उनमें पैदा हो, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका मुख्य रूप से यह अपेक्षा रहती है कि ये जो अपेक्षा भी है यानी कि यह अपेक्षा भी रहती है कि उन्हें इस बात की जानकारी और समझ हो कि जो बच्चा होता है, ठीक है, उसको समाचार पत्र के विभिन्न पन्नों पर क्या छपता है, ठीक है, समाचार पत्र में छपी किसी खबर लेख या फिर कही गई बात किसी भी निहितार्थ का क्या है, ठीक है, यानी कि जो भाषा आकलन के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नों की दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, ये प्रश्न आपका सही नहीं होगा, ठीक है, यानी कि आपका गलत क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए जो गलत होगा वही सबसे हमको सही बताना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे कमजोर पूछा, सबसे कमजोर का मतलब यानी कि जो आपका निगेटिव होगा इन सभी में से वो आपको बताना है, ठीक है। तो यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, यानी कि जो हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन है साहित्यिक संगोष्ठियों में, ठीक है, साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी। सेकंड है भाषा की परिभाषाओं को याद होना। देखिए जब भाषा की परिभाषाओं को याद होना ये आपका निगेटिव होगा, ठीक है।
और थर्ड है कि साहित्यिक लेखन एवं पुरस्कार। देखिए पुरस्कार की जब बात आती है तो ये आपका ज्यादातर निगेटिव ही होता है। और फोर्थ है कि भाषा की शिक्षा, शास्त्रीय समझ। देखिए जो समझ है वो ज्यादा पॉजिटिव है आपकी संगोष्ठियों में भागीदारी से, ठीक है। तो यानी कि जो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ हो जाएगा कि जो हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में जो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा वो आपकी भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इसी के माध्यम से जो बच्चे होते हैं वो अपने भाषा अधिगम के एक एकीकृत करते हुए विकास करते हैं और लोकतंत्रीय रूप से अपने भाषागत कौशल को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ होगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो सतत और व्यापक आकलन के लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन। सेकंड है बच्चों के उच्चारण त्रुटियों पर अत्यधिक ध्यान देना। थर्ड है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। और फोर्थ है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जहाँ पर आप निरंतर अवलोकन करेंगे, ठीक है, यानी कि जो बच्चा है, ठीक है, बच्चों के जो भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना है आपके सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, ठीक है। संभवतः मुदित डैश से ग्रस्त है। यानी कि जब वो उसको पढ़ने में यानी कि परेशानी होती है तो वो जाहिर सी बात है कि वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बाकी आप लोगों को ध्यान देना नहीं है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो बच्चे यानी कि जो डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ने में जो होती है परेशानी, ठीक है, उसका वो अनुभव करता है। और देखिए जो आपकी वर्णमाला होती है, ठीक है, वर्णमाला अधिगम में भी कठिनाई होती है। और भी आप लोगों को ढेर सारा शब्द बता देते हैं ताकि आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जो अक्षर के ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है वो भी आपके डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसका एक लक्षण है। एकाग्रता की कठिनाई होती है, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, ठीक है, ये भी है आपका। वर्तनी दोष से पीड़ित होना, ठीक है। समाचार उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना, शब्दकोश का अभाव होना, भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग न कर पाना, ठीक है, यानी कि प्रयोग करने में अभाव। और सबसे बड़ी बात है आपकी जो क्षीण स्मरण शक्ति होती है, ठीक है, ये सभी आपके डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है, यानी कि डिसलेक्सिया का ही लक्षण है। ओके, तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसअफेजिया बिल्कुल नहीं होगा। जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा, यानी कि जो पढ़ने में परेशानी अनुभव करता है बच्चा वो आपके डिसलेक्सिया से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ, यानी कि जब आप प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हैं उस समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस बात का रखना है कि जो पाठ है, पहला ऑप्शन है कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हों। सेकंड है बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करे। और थर्ड है कि बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का ही विकास करे। और फोर्थ है कि कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे ज्यादा आपको किस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके पूर्व निर्धारित संदेश होते हैं, ठीक है, इसको पहुंचाने के उद्देश्य रखते हो। तो यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास किया जा सकता है। यानी कि जो बच्चों में पठन के प्रति जो रुचि जागृत करने के लिए आपको जो पाठ्यपुस्तक है उसके अतिरिक्त किस सामग्री का विकास किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि पहला ऑप्शन है आपका जटिल, सेकंड है मूल्यपरक, और थर्ड है आपका सरल, और लास्ट है आपका पूरक। यानी कि जो बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए जो पाठ्यपुस्तक है उसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, ठीक है, पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त आपके मूल्यपरक जो सामग्री है उसका विकास किया जा सकता है। यानी कि मूल्यपरक जो सामग्री है उसको छोड़ करके आपके जटिल, सरल और पूरक सामग्री का विकास किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अतिरिक्त पूछा, यानी कि जो निगेटिव होगा तो निगेटिव हमारा मूल्य परक है, तो जो निगेटिव होगा वही पॉजिटिव होगा क्योंकि हमसे पूछा ही निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सेकंड होगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे सबसे
यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक डैश उद्देश्य है। यानी कि जो भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना होता है, ठीक है। तो उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य क्या होगा। पहला ऑप्शन है कमजोर, सेकंड है आपका सर्वोपरि, और थर्ड है आपका महत्वपूर्ण, और लास्ट है आपका निरर्थक, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति होती है उसको पहचानना और विश्लेषण करना, यानी कि और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या होता है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने हिंदी के अपने यानी कि हिंदी शिक्षण के सीटेट के लिए टॉप 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। और पसंद आई होगी तो आप सभी लोग एक लाइक तो कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब शेयर आप लोग करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हिंदी पेडागोजी की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास यानी कि एसएसटी की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।